एनआरसी को लेकर देश भर में कोहराम मचा। जगह जगह सीए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। आज उसी सीए को बंगाल की लड़ाई में बीजेपी ब्रह्मास्त्र बना रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी ने इसे सोनार बांग्ला संकल्प पत्र का नाम दिया है। लेकिन अमित शाह ने साथ साथ ये ऐलान भी कर दिया कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में सीए को लागू किया जाएगा और मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना के तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 साल तक सीधे बैंक खाते में 10,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। 70 साल से जो शरणार्थी यहाँ पर आकर बसे हैं, जिनको इनके मन में दर्द है कि हम वहां से शरणार्थी बनकर आए, आज हमारी नागरिकता नहीं। 70 साल से वो अवैध तरीके से रहे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पहली ही कैबिनेट में लागू कर वो सभी को नागरिकता देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है और अपनी नीति और रणनीति के तहत बीजेपी ने घोषणा पत्र में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए को लागू करने का अपना फैसला भी सुना दिया है। लेकिन वाम मोर्चा ने भी अपने घोषणा पत्र में किसी भी हालात में सीए को नहीं लागू होने देने का वादा किया है। शांतनु ठाकुर जी आज गृह मंत्री जी को धन्यवाद देने आए थे कि जिस प्रकार शरणार्थियों के लिए 5,000 रुपये 5 साल तक देने की घोषणा की गई है, सीए को कैबिनेट के प्रथम बैठक में ही हम पारित करेंगे, इसकी घोषणा की है। उससे शांतनु जी बहुत खुश है। उन्होंने गृह मंत्री जी को धन्यवाद दिया है और मुझे लगता है कि जो इस पश्चिम बंगाल के अंदर वे सब शरणार्थी जो 70 साल से यहाँ पर अभी तक नागरिकता प्राप्त नहीं कर सके, उनके अधिकारों को संरक्षित करेगी भारतीय जनता पार्टी और ये घोषणा पत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सीए के साथ ये ऐलान भी किया कि राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण, सभी लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सभी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। मित्रों, सबसे पहले हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं का बीजेपी ने बंगाल की लड़ाई में सीए और आधी आबादी यानी महिलाओं का दांव चला है। बीजेपी वादों के साथ मैदान में उतर चुकी है, लेकिन टीएमसी बीजेपी के इन वादों पर सीधे चोट कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां बीजेपी का सरकार है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, इस जगह में क्या महिला को पढ़ाई निःशुल्क कर दिया गया है? बीजेपी ने बंगाल में सीए का ब्रह्मास्त्र भले ही चला है, लेकिन लड़ाई में टीएमसी ने कोलकाता में घोषणा पत्र लेकर हाजिर हुए अमित शाह, कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष की मौजूदगी को बंगाल बनाम बाहरी का मुद्दा बना दिया। टीएमसी ने ट्वीट किया और कहा, दीदी का घोषणा पत्र बंगाल के लोगों का, बंगाल के लोगों द्वारा और बंगाल के लोगों के लिए। वहीं बीजेपी का घोषणा पत्र बाहरियों और गैर बंगालियों का, गुजरात के लोगों के द्वारा और बंगाल के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। बंगाल में लड़ाई तगड़ी होने वाली है, ये उसका ट्रेलर है। बीजेपी अपने तर्कश में से सारे तीर छोड़ रही है, तो दीदी भी बंगाल की लड़ाई में साम दाम दंड भेंट आजमा रही है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो।